बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहल खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम तो अपने उरूज पर है, लेकिन इसके साथ ही साथ पॉलिटिकल लैंडस्केप में जितनी कन्फ्यूजन पाई जा रही है, जो एक धुंध है, वो छटने का नाम नहीं ले रही। इस वक्त शहर इक़्तिदार में बहुत सी ख़बरें गर्दिश कर रही हैं, बहुत मुतज़ाद और कॉन्ट्राडिक्टरी दावे सामने आ रहे हैं, लेकिन इस सब के अंदर इलेक्शन होंगे या नहीं, ये एक बड़ा अहम सवाल है। होने क्या वाला है, ये भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस वक्त पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्के और पाकिस्तान की जो ताकतवर शख्सियात हैं, वो क्या सोच रही हैं, नवाज़ शरीफ ने क्या पैगाम दिया है और क्या कहा है, और लाहौर से एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है। ये दावा किस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंप को इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहा है, और इमरान खान के लिए मुक़्तदर हलकों से कोई ठंडी हवा का झोंका अब नहीं आने वाला। इमरान खान का दरवाज़ा या फिर इमरान खान के लिए तमाम तर राहें जो हैं वो हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी गई हैं। ये बड़ी अलार्मिंग डेवलपमेंट्स हैं, जिनके हवाले से कुछ चीज़ें, कुछ दावे कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, और इनका असल मकसद हो क्या सकता है। ये पोस्टमार्टम बड़ा ज़रूरी है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। तो यहाँ पर दो खबरें आ रही हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान के बहुत से सहाफ़ी जो हैं, स्पेशली ऐसे सहाफ़ी जो कि ऑब्वियसली जो कि बड़ी नो हाउ रखते हैं कि अब गंगा उल्टी बह सकती है, मामला ठीक हो सकते हैं, बहुत सी चीज़ों को रिवर्स किया जा सकता है, गलतियों का इदराक हो गया है। लेकिन इसके साथ अब जो दावा आया है वो बड़ा मुख्तलिफ है, बड़ा 180 डिग्री डिफरेंट है। और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया को एक मरतबा फिर से निशाने पर रख लिया गया है, और पाकिस्तान की अफवाज और सिपा सालार जनरल बाजवा मुखालिफ प्रोपेगेंडा जो है उसे एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI, या फिर अगर ये कहा जाए कि स्पेसिफिकली इमरान खान के साथ लिंक किया जा रहा है, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। तो जी, इस मरतबा जो दावे सामने आ रहे हैं, वो एक सहाफ़ी की तरफ से कुछ क्लेम्स आए हैं, और ये इमरान शफ़क़त साहब हैं। और इनके हवाले से एक ख़बर भी थी 7 अगस्त 2021 की, BBC की। एक आमिर मीर हैं, ये हामिद मीर साहब के भाई हैं, और ये भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं। और इमरान शफ़क़त, तो ख़बर ये थी कि आमिर मीर और इमरान शफ़क़त की हिरासत और रिहाई लाहौर के 2 डिजिटल मीडिया सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ साइबर क्राइम कानून के तहत मुकदमे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टेन्योर था, और ये वो टाइम था जब 1 पेज बहुत ज़्यादा हम सब ने देखा, पूरी कौम ने उस 1 पेज को विटनेस भी किया। तो उस वक्त पे ये ज़ेर अताब भी आए थे, लेकिन अब ऑब्वियसली रिजीम चेंज हो चुकी है। अब जो अताब है वो तो आता है, लेकिन वो अब दूसरे ब्लॉक पर आता है। तो इन दोनों की खैर दोनों अदवार में कोई भी साफ़ी हो, उस पर इस चीज़ की मजम्मत कर लेनी चाहिए, और ये अच्छी चीज़ है, मजम्मत होनी चाहिए। और जब तक कोई फ़ेक न्यूज़ या गलत ख़बर नहीं फैला रहा और प्रोपेगेंडा नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप प्रोपेगेंडा का टूल बन रहे हैं, फिर ये एक बड़ी डिफरेंट किस्म की स्टोरी बन जाती है। तो वैसे इस तरह से विक्टिमाइजेशन ऑफ जर्नलिस्ट जो है वो कंडेम होनी चाहिए। अब इन्होंने एक दावा किया है, और इनका क्लेम जो है वो पाकिस्तान के सिपा सालार के हवाले से है, और कहते हैं कि खाने पर कल सिपा सालार के बड़े करीबी साथी और पुराने रफ़ीक मौजूद थे। और फ़ौज में आपको पता होगा कि पुराने रफ़क़ा, स्पेशली जो कोर्समेट्स होते हैं, उनके साथ जो ताल्लुक़ है वो फैमिली से ज़्यादा होता है। और ये एक वैसे जनरली आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, फिर वो पूरा कोर्स ख्याल भी रखता है अगर किसी को कुछ हो जाए, कोई शहीद या इस तरह के मामलात के अंदर उनके बच्चों के पूरा एक निज़ाम है। और ये कोई रूल नहीं है, उनकी ज़िम्मेदारी नहीं होती, वो एक फ़ैमिली की तरह ही कोर्स के लोगों को ट्रीट किया जाता है और ख़्याल रखा जाता है, और ये एक ट्रेडिशन भी है। तो कोर्स के अंदर जो एक हम आहंगी है वो बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान की मिलिट्री में, जो कि अच्छी चीज़ भी है। तो वो करीब भी होते हैं, बहुत ज़्यादा दोस्ती यारी भी होती है, बेतकल्लुफ़ी भी होती है, सब कुछ होता है। तो कहते हैं कि इमरान शफ़क़त साहब का दावा है, मैं तो नहीं ये बात कर रहा, कहते हैं कि वहाँ पर उनके एक सोर्स ने पूछा कि जो ताकतवर शख्सियत हैं वो परेशान है, या फिर उन्हें कोई पछतावा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ ख़बरें गर्दिश कर रही थी कि जी वो बड़े इस वक्त प्रेशर में हैं, ये सब कुछ है। और इन्होंने फिर ये इसमें दावा किया है कि खान साहब की बात जो है वो भी उन तक पहुंची हुई है, और वो तो बिल्कुल खुशबाश हैं। अभी उनके बेटे जो हैं उन्हें वो औलाद भी
की नेमत से भी अल्लाह ताला ने नवाजा है, तो वो दादा भी बन गए हैं, तो वो अब बड़े खुशगवार मूड में रहते हैं, गप्पें लगाते हैं, लतीफ़े सुनाते हैं और उन्हें लगता है कि अब सुख की सांस ली है। ये तो एक जनरल बात है। और इसमें जो इनमें इमरान शफ़क़त साहब ने अलार्मिंग बात की है वो ये है कि उन्हें ये लगता है कि सुख की सांस ले ली है अब, और ऐसे लग रहा है कि जैसे एक बोझ उठाया हुआ था और एक बहुत भारी वज़न आपके ऊपर हो और वो वज़न अचानक से हट जाए, तो वो जो सुकून और एक रिलीफ़ होता है वो रिलीफ़ मिला है। और कहा यह जा रहा है कि कोई टेंशन ही नहीं है। और ख़ान साहब जो हैं उनके जाने के बाद मामलात जो हैं वो बड़े अच्छे हैं। ख़ान साहब के आने की वजह से हम फंस चुके थे, ये सब कुछ गलत करते थे और बात हम पर आती थी, हमें मुरीद इल्ज़ाम ठहराया जाता था और ख़ान की वजह से हम पता नहीं कितनी बातें सुनते थे। लेकिन अब चूँकि इमरान ख़ान साहब से ऑब्वियसली जो तवक्कुआत वाबस्ता थी वो उन्होंने अपने दौर में एक सर्टेन परसेप्शन है कि नहीं पूरी की इनके मुताबिक, तो ये सारी मामलात हैं और अब सब कुछ ट्रैक पर है। तो ये कह रहे हैं कि इनका दावा ये है, इनका क्लेम ये है कि ना रिट्रीट है, ना पीछे हट रहे हैं, ना सरेंडर कर रहे हैं इमरान ख़ान के सामने। और एक जो नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की है कि शायद टॉप लेवल पर इमरान ख़ान के जाने से ये परसेप्शन है कि जान छुटी तो लाखों पाए, कि अमल दखल तो नहीं है लेकिन एक जनरल जिसे आप कहते हैं सुख का सांस, रिलीफ मिलता है आपको, साई ऑफ रिलीफ, ये इस वक्त पाई जा रही है। और इन्होंने अब ये बात कही है कि जी जो मुक़्तदर हल्के हैं वो इमरान ख़ान के बारे में बड़ी तगड़ी सोच रखते हैं और अब कोई इस वजह से कोई इलेक्शन भी नहीं आ रहा। जितनी इलेक्शन की ख़बरें हैं, निगरान सेटअप की ख़बरें हैं, ये सारी की सारी ढकोसले हैं। और ज़ाहिर बात है कि ये इलेक्शन इस साल नहीं होंगे, बल्कि ऐसे लग रहा है कि इलेक्शन एक साल आगे चले जाएंगे और कोई निगरान सेटअप जो है वो भी नहीं आ रहा। ये भी एक क्लेम आया इनकी तरफ से। और ये ज़ाहिर बात है क्लोज सर्कल्स हैं और इनके क्लेम्स जो हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। क्वेश्चनेबल हो सकते हैं, इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं एक ऐसे वक्त पर जब बहुत से लोग टेंशन्स कम करवाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत कुछ बैक एंड पे चल रहा है और मामलात कूल डाउन हो रहे हैं। तो इन हालात की ख़राबी का बाइस भी ऐसे इंकशाफात बन सकते हैं, जो कि इस वक्त नून लीग की सबसे बड़ी ख्वाहिश होगी कि जो PTI है वो डायरेक्ट आ जाए मुक़्तदर हल्कों के साथ और खुल के खेले, यानी खुल के वार करे। इमरान ख़ान साहब ने अभी तक तो नहीं किए, लेकिन इसके साथ साथ ये सोशल मीडिया पर अब एक और प्रोपेगेंडा चलेगा। और मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा का जो एक डिसइन्फो लैब है उनकी अपनी, इस हवाले से बोल न्यूज़ पे मेरे प्रोग्राम में एक पूरा तफसीली पोस्टमार्टम भी है उसका, तो उसमें भी बहुत सी चीज़ें हुई हैं। और ज़ाहिर बात है कि ये PTI के बन के भी बहुत से इदारों को बदनाम करते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें करते हैं। तो ये सब कुछ अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन इसके साथ ही साथ अब नून लीग के जो मुख्तलिफ और साफ़ी भी हैं वो अदलिया और मुक़्तदर हल्कों को धमकियाँ भी लगा रहे हैं, तड़ियाँ भी लगा रहे हैं। ये नैरेटिव भी बिल्डअप करने की कोशिश की जा रही है कि जी मामलात जो हैं वो अगर आपने हमारे हिसाब से ना चलाई, जो हमारे जहन में चीज़ें चल रही हैं, अगर उस तरह से चीज़ें ना हुई तो फिर देख लेंगे जी उधर से सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस, अदलिया को ये पहले भी दे चुके हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तमाम तर चीज़ें होंगी। तो लेट्स सी हाउ थिंग्स गो और मामलात किस तरह से चलते हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।